अभी देखें हालात जो है ना, ये अभी वार जो है ये सिर्फ पैसे की वार है। अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा कि आप जंग लड़े जाके, नहीं, आपने भाई इकोनॉमी से मार देनी है। और इकोनॉमी की जंग में इंडिया एशिया में क्या, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भारत से आके अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे टाइस अच्छे कर। तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई दोस्ती का हाथ मिलाते हैं। मोदी जी की एक ही बात है कि वन कंट्री वन फैमिली वन अर्थ। वो तो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। नहीं, मैं आपको इसकी बात थोड़ा जवाब दूँ। आप जिस तरह कहे वन कंट्री वन नेशन, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो इस्लामिक आपको बाउंड्रीज है ना, वो कहते हैं कि हिंदूज एंड अदर पीपल, जो हिंदूज हैं वो। जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत के विदेश मंत्री मालदीव्स के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, अमेरिका और पाकिस्तान में इस बात से खलबली मच गई है। पाक एक्सपर्ट्स के रिएक्शन मीडिया में छाए हुए हैं। उनका मानना है कि भारत मालदीव्स में सरकार बदल रहा है। वो ये कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूंगा कि वो डॉक्टर जयशंकर, क्योंकि मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं और बहुत से पाकिस्तानी मुझे इस बात पे नाराज भी हो जाते हैं कि मैं उन्हें फेवरेट क्यों बताती हूँ, कि वो मेरे बड़े फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर हैं। कतर के विजिट को कैसे देखते हैं आप डॉक्टर जयशंकर के? देखिए, अगर आप देखा जाए 4 कंट्रीज को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ अरब वर्ल्ड में। एक तो है तुर्की, जिसके ताल्लुकात आपके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो अभी पाकिस्तान में एक नई वेपन्स फैक्ट्री भी डाल रहे हैं, 155 mm शेल्स मैन्युफैक्चर करके वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड है ईरान और पाकिस्तान के तो रिश्ते अच्छे ही हैं। और थर्ड है सऊदी अरेबिया, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे हो गए हैं। एक टाइम पे पाकिस्तान मिलिट्री सऊदी अरेबिया को पूरा सपोर्ट देता था, अब भारत का सपोर्ट आ गया है उधर, भारत की डिप्लोमेसी काम करने लग गई है। कतर, जो हमेशा ही लगता था कि लोगों को कि वो उनके रिश्ते बहुत ही पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि हमारे रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। देखिए, इतने अच्छे नहीं है आज की डेट में, बट दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। और अब जैसे आपने बताया एस जयशंकर कतर यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें आरसूदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मिडिल ईस्ट में कतर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। भारत की गैस उधर से बहुत आती है। हमारे दोनों के बीच में ट्रेड है $14 बिलियन। इसमें कतर से हम $12 बिलियन की गैस हम इंपोर्ट करते हैं और कतर के साथ हम उनके टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जाके जयशंकर जी ये जो टाइज है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसमें और एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ डालने की कोशिश करेंगे और यहाँ भारत की जो गैस रिक्वायरमेंट्स है उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ों के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एनर्जी सिक्योरिटी। और आपको एक चीज जान के हैरानी होगी कि कतर में 8,30,000 भारतीय भी रहते हैं, सो उधर से रेमिटेंसेस भी बहुत आते हैं। तो इकोनॉमिक एंगल बहुत है, एनर्जी पार्टनरशिप भी है और मिडिल ईस्ट में कतर इज वन ऑफ द वेरी मच इम्पोर्टेंट कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर जो है वो हमने ये देखा कि चले यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह के साथ तो टर्म्स अच्छे हैं ही मोदी सरकार की, या कह लीजिए पीएम मोदी की गवर्नमेंट की, लेकिन गल्फ कंट्री के साथ भी हम देख रहे हैं कि आप लोगों के टर्म्स जो है काफी बेहतर होते चले जा रहे हैं। वो जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहा है वो तो खैर अलग ही चीज है, लेकिन अब आप गल्फ कंट्रीज के साथ भी काम कर रहे हैं, जबकि वो हमारे यहाँ तो सर हम समझ रहे थे कि आप बड़े मुस्लिम्स के दुश्मन हैं और वो गुजरात और क्या क्या हमारे यहाँ तो बताया जाता है बड़ा लंबा चौड़ा।
तो क्या ऐसा मोदी जी ने किया है कि गल्फ कंट्रीज उनके साथ काम कर रही हैं? देखिए, एक तरह से आप देखिए कि ग्लोबल मीडिया ने मोदी जी को बहुत बड़ा डिमोनाइज किया है। बट पिछले 10 से 11 साल में जैसे आपने बताया कि 8 मुस्लिम नेशंस ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, वो मोदी जी को दिया है। ठीक है? आपने देखा है कि यूएई में तो हिंदू टेम्पल भी खोल दिया है। ये कभी हुआ नहीं था। ये करिश्मा मोदी जी के राज के कारण हुआ है। जो स्प्रेड ऑफ सनातन है, वो गल्फ में वो हो रहा है बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट। आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले कतर ने बोल दिया यूरोप को कि हम आपको गैस नहीं देंगे। देखिए, क्यों मालूम है? यूरोप बोल रहा है कि आपके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। तो अगर आप टोटल जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको 5% पेनल्टी हमको देनी पड़ेगी। कतर बोला भाड़ में जाओ, हम आपको गैस ही नहीं देंगे। रशिया ने भी गैस उनकी बंद कर दी। अब तो वो जो गैस वो यूरोप को देने वाले हैं, जयशंकर जी ने बोला ठीक है, हम ही जाके वो गैस ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो कंजम्पशन करना ही है। तो एक तरह से नहले पे दहला मार रहे हैं। और भारत और कतर जानता है कि भारत के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत कोई है वो इंडिया में है और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज़ वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज़ हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है और इंडिया के पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि इंडिया को हर कीमत में मालदीव्स चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि मालदीव्स निकल जाए उसके हाथ से। अब ये जो लेकिन इंडिया ज़ाहिर बात है पैसा लगाता है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले। ठीक है जी। देखिए, जो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया कह रहा है, मौजूदा सेटअप तो नहीं बात सुन रहा, सो इंडिया कह रहा है जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। सो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या इंडिया की नेबरहुड जो है वो फ्रैक्चर हो गई है? क्यों? कि बांग्लादेश थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लाइन ले रहा है, पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है एंड मालदीव्स को उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया है। बहरहाल ये जो बात वो कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट मौजू आए थे अक्टूबर में पिछले साल और ये अब फॉलो अप कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, मोदी साहब तो नहीं गए मालदीव्स, लेकिन जयशंकर मालदीव्स गए हैं। और मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर खलील, अब्दुल्ला खलील जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये उनकी समझ लें कि जो फर्स्ट कमिटमेंट है वो ये कहते हैं ये हमारी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया और वो जो है वो एक जॉइंट विजन है दोनों मुल्कों का। जो इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो हो सकती है, मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम ये होता है भाई साहब, क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमें कहीं न कहीं के ऊपर हमें थोड़ा-सा एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी? और वो क्या एक्ट करना पड़ेगा? वो यही एक्ट करना पड़ेगा कि इन वन वे और दी अदर दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आना होगा। सो मालदीव्स जो है उसके यहाँ पे इंडिया जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है, और ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये और भी जगहों पे इंडिया चला रहा है, लेकिन ये जो हाई